हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में डोमेन बाय करने का कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूंगा और प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि आपने एक फ्रेश डोमेन अपने बिजनेस के लिए, अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए किस तरीके से बाय करनी है। ना सिर्फ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा इस हवाले से, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको एक प्रोमो कोड भी दूँगा, एक कूपन कोड दूँगा, जिसको अप्लाई करके आप अपनी डोमेन की टोटल कॉस्ट के ऊपर 10% तक का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट 3000 रुपये हो रही है तो उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वो कूपन कोड अप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने डोमेन बाय करने से पहले होस्टिंग बाय कर ली होगी। अगर आपने नहीं बाय की है तो डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपने बिजनेस के लिए एक सस्ती होस्टिंग बाय कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप प्रोमो कोड, कूपन कोड यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, जिन लोगों ने होस्टिंग बाय कर ली है तो वो अपने होस्टिंग के पैनल के अंदर आ जाएं। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वेबसाइट्स और डोमेन्स का पैनल आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे आप सिंपल गेट अ न्यू डोमेन के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे अपनी डोमेन एंटर कर दें। मेक श्योर करें कि आप जो भी डोमेन परचेज़ करने जा रहे हैं वो आपने सोच समझ के सिलेक्ट की है। अगर आपको डोमेन सेलेक्ट करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो ऊपर ही आपको जनरेट डोमेन यूजिंग एआई का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ज़रिए से आपकी हेल्प करेगा एआई किसी भी डोमेन को सिलेक्ट करने में। आप इसको सिर्फ अपना बिजनेस मॉडल बताएंगे या फिर अपना ब्लॉगिंग का जो भी आपका मॉडल है जिसके लिए आप डोमेन बाय करना चाह रहे हैं, आप वो इसको बताएंगे और ये आपको कुछ डोमेन्स आइडियाज़ दे देगा जिनको आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एंटर कर करके कि कौन सी डोमेन वैलिड है, कौन सी डोमेन अवेलेबल है, फ्रेश है, और उसको आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर वो डोमेन एक्सपायर होगी तो भी आप बाय कर सकते हैं, मगर उसका एक अलग मेथड होगा, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक फ्रेश डोमेन बाय करने का तरीका समझाने वाला हूँ। अब मैं समझता हूँ कि आपने एक डोमेन सेलेक्ट कर ली है अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। सिंपल उस डोमेन को यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे कि मैं अपनी एक डोमेन एंटर कर देता हूँ जो कि मुझे अभी परचेज़ करनी है। डोमेन टाइप करने के बाद आप सर्च के बटन पे क्लिक करें। या नीचे ही आपको शो हो जाएगा कि आपकी वो डोमेन जो आपने एंटर की है वो अवेलेबल है भी या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैंने जो डोमेन एंटर की थी वो यहाँ पे अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको मज़ीद दिखा देगा कि उस डोमेन के साथ .online.cloud, मैंने ऊपर क्योंकि .com के नाम से सर्च की थी, अगर मैं यहाँ पे .in.org भी सिलेक्ट करता तो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। और नीचे आपको ये सारे ऑप्शंस जो भी इसकी एक्सटेंशन है .xyz .net सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो इनको भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आपने .com में ही बाय करनी है तो सिंपली आपको ऊपर ही बटन मिल जाएगा, बाय नाउ के बटन पे क्लिक करें। देन आपने पीरियड सेलेक्ट करना है कि आपको 1 साल के लिए डोमेन चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए। यहाँ पे आप मोस्ट पॉपुलर प्लान तो 2 साल का है। अगर आप 2 साल के लिए बाय करना चाहते हो तो 2 साल के लिए कर लें। अगर 1 ईयर के लिए बाय करना चाहते हो 1 ईयर के बटन पे क्लिक करके नीचे आपने ये कूपन कोड एंटर करना है। ये कूपन कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आसानी के साथ कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आपने इसको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूपन कोड एंटर हो चुका है और मेरे पास 10% का डिस्काउंट भी आ गया है। पहले ये 2500 समथिंग अमाउंट था, अब ये 2303 रह गया है। कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ पेमेंट मेथड्स दिखाएगा जो भी आपके कंट्री के अंदर अवेलेबल होंगे, मास्टर वीज़ा कार्ड, जैज़ कैश वगैरह, जो भी आपके सामने पेपल वगैरह का जो भी ऑप्शन है जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी पेमेंट के लिए, उसको आप यहाँ पे अच्छे से सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट इशू नहीं करना आपने, हर एक पेमेंट के अंदर अच्छे से एक एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे मास्टर वीज़ा को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं अपना कार्ड का नेम, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड की बैक साइड पे जो नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे एंटर करना होता है। यहाँ पे एंटर करने के बाद पे नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे कार्ड के ऊपर जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। ये मुझे पॉपअप देगा कि आप वहाँ पे उस टेक्स्ट को एंटर करें, जो भी नंबरिंग आई है वो उसको यहाँ एंटर करें। एंटर करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वो डोमेन हमारे नाम पे रजिस्टर कर देगा। ये अमाउंट हमारे कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी और ये डोमेन हमारे पास रजिस्टर हो जाएगी। सिंपल इज़ दैट। बहुत ही सिंपल और आसान फार्मूला है, बहुत ही सिंपल और आसान स्टेप्स के अंदर मैंने आपको करके दिखा दिया है कि आपने किस तरीके से डोमेन बाय करनी है। अभी मैं यहाँ पे इस डोमेन को बाय करके आपको नेक्स्ट चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपका डोमेन बाय हो जाएगा तो आपको वो किस तरीके से आपके होस्टिंग के पैनल के अंदर शो होगा। पेमेंट मेथड कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये आपको सिंपली बोलेगा कि आपके जीमेल अकाउंट जो इसके साथ कनेक्ट होगा होस्टिंग के साथ,
वहाँ पे इन्होंने एक वेरिफिकेशन का लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी डोमेन का वेरिफिकेशन कंप्लीट करें। मैं यहाँ पे सिंपल अपने जीमेल अकाउंट में जाने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ क्लोज दिस पेज। अब यहाँ पे हम लोग पैक चले जाते हैं अपने होस्टिंग के पैनल पे और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि मेरी डोमेन एक्टिव हो चुकी है। नीचे ही मेरे पास रीनाउ का ऑप्शन भी दिख रहा है, आप इसको क्लोज कर दें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी पेमेंट सेक्शन आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा वहाँ से ये रिन्यू कर लेगा। अगर आप इसको मैन्युअली रिन्यू करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, वरना ये ऑटोमेटिकली इसका ऑप्शन ऑन हो जाता है, आप इसको ऑफ कर दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे आप अपनी डोमेन को वेबसाइट्स के अंदर आके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी डोमेन एक्टिव है, लाइव है और मेरी डोमेन की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ब्लॉगिंग के अंदर इंटरेस्ट है और सीखना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग पे किस तरीके से काम किया जाता है, ट्रैफिक किस तरीके से गेन की जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।